जय श्री राम। माँ लक्ष्मी के वो 8 स्वरूप जो केवल आपको धनी नहीं बनाते, परंतु जीवन में समृद्धि लाते हैं, परिवार में सुकून लाते हैं। इस वीडियो में हम उन 8 स्वरूपों की चर्चा करेंगे। हालांकि ये वीडियो इसका कुछ भाग जो अब आप आगे देखेंगे वो एक पॉडकास्ट में हमने आंचल वर्मा जी के साथ शूट किया हुआ है, वो आप हो सकता है पहले देख चुके हो। हमारी आपसे गुजारिश क्या है कि आप इस वीडियो को देखिए, इसमें ज्योतिष को जोड़िए। उन 8 स्वरूपों के साथ आप किस भाव को, किस ग्रह को जोड़कर बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अलग अलग स्वरूपों के साथ आप कुंडली के किन किन ग्रहों को जोड़ रहे हैं और क्यों। प्रयास रहेगा इसके अगले भाग में हम एग्जाम्पल चार्ट के साथ माँ लक्ष्मी के उन 8 स्वरूपों पर चर्चा भी करें, साथ ही जो आपने उत्तर दिए हैं उनकी सटीकता का भी जांच करें। तो और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। एक और बात, अभी समृद्धि की बात आई तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लक्ष्मी माँ की हम पूजा करते हैं तो नॉर्मली हम लक्ष्मी को केवल लक्ष्मी से यानी कि करेंसी से जोड़ के देखते हैं, लेकिन शास्त्रों में माँ के अष्टलक्ष्मी स्वरूप की बात होती है। अच्छा। 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। अगर मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊँ आपको, शुरुआत करते हैं आदि लक्ष्मी से। आदि लक्ष्मी का मतलब वही है करेंसी और आप क्या लेकर पैदा हुए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आंचल जी, कई बार कोई एक धनवान सेठ आपके पास आए ड्राइवर के साथ, ड्राइवर मालिक से ज़्यादा अमीर लग रहा होता है चेहरे से, होता है ना। कई बार आप देखते हैं कि यार ये बंदा तो ज़्यादा पैसे वाला लग रहा है और जो मालिक है वो बेचारा सूखा सूखा सा है। तो ये जो आप लेकर पैदा हुए हैं कि चेहरे पे वो आपके वो तेज है, तो ये है आदि लक्ष्मी। ये हर एक को प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कई बार आर्थिक स्थिति अच्छी ना होते हुए भी बच्चों का या बड़े होने के बाद शौक बड़े 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 होते हैं कि भैया पैसे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जब भी होंगे ना मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा। ये भी आदि शक्ति का ही स्वरूप है कि आप कुंडली में लेकर पैदा हुए हैं कि आपके शौक नवाबी रहेंगे। ओके, ठीक है। और ये भी हर एक को नहीं मिलता। इसके बाद जो दूसरी लक्ष्मी आती है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, आपको कहानी याद होगी कि एक राजा को धन से बड़ा प्यार था, तो उसने वरदान मांगा कि जिसको छू लूं वो सोने का हो जाए। हाँ, तो जब वो सब सोने का बन जाता है तो फिर वो कुछ खाए कैसे। तो जो दूसरी लक्ष्मी है वो धान्य लक्ष्मी है। धान्य बोलते हैं अनाज को, या आपके घर में आपको पेय पदार्थ अच्छे मिले, आपको खाने को अच्छा मिले। हम आजकल तो बहुत ज़्यादा देखते हैं फाइनेंशियली वेल ऑफ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि शुगर इनटेक मना कर देता है डॉक्टर, सॉल्ट नहीं लेना है, लैक्टोज आप रेजिस्टेंट बन जाते हैं, दूध नहीं ले सकते। तो ये भी दरिद्रता का प्रतीक है कि पैसा तो है लेकिन खा तो सकते नहीं आप। तो ये दूसरा लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो धान्य लक्ष्मी है। तीसरा होता है गज लक्ष्मी। गज बोलते हैं हाथी को। तो आप कितने आपकी चलती है मार्केट में, आप किसी को बोले कि ये काम करना है और वो कितनी आपकी सुनता है, ये गज लक्ष्मी के प्रतीक में देखते हैं। ठीक है। हम कई बार देखते हैं मालिक से लोग नहीं डर रहे होते, लेकिन जो मैनेजर होता है उससे डर रहे होते हैं कि अरे वो आ जाएंगे ना, डांट देंगे, बाबूजी को तुम समझा दें। लीडरशिप क्वालिटी, बहुत सही कह रहे हैं आप। तो गज लक्ष्मी तीसरी लक्ष्मी। इसके बाद एक और लक्ष्मी का स्वरूप आता है विद्या लक्ष्मी। आप अगर क्वालिफाइड नहीं है और पैसा वैसा खूब है तो भी विदेशों में जाकर या सज्जनों की सभा में आपका निरादर ही होगा। तो विद्या लक्ष्मी ज़रूरी है टू गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी, राइट। तो लक्ष्मी का एक प्रतीक विद्या भी है। फिर है संतान लक्ष्मी। कहते हैं कि अगर आप दुनिया में आए हैं तो अपने जैसा किसी और को आपकी ड्यूटी है कि आप किसी को जनरेट करें, यानी कि संतान हो। और कहना नहीं चाहिए लेकिन भारत में कुछ वर्ष पहले तक ऐसा भी होता था कि अगर कोई संतानहीन है तो उनको दरिद्र की या हे की दृष्टि से देखते थे कि यार पैसा है तो क्या है, देख बच्चे तो है नहीं। आज भी मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत पैसे वाले हैं, बोलते हैं पैसा किसके लिए है, बच्चे तो है नहीं, क्या होगा। तो ये भी एक तरह की दरिद्रता है। उसके बाद आता है धैर्य लक्ष्मी। धैर्य लक्ष्मी मतलब आप में उस जो आपने कमाया उसको रिटेन करने की कितनी ताकत है। धैर्य आप समझते होंगे, संयम को कहते हैं। फिर संयम की बात होती है। फिर होता है शोभा लक्ष्मी। शोभा लक्ष्मी बोलते हैं, अभी जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारा एक मूल उद्देश्य ये है कि दर्शकों तक हम सटीक जानकारी पहुंचा सकें। लेकिन इसके साथ एक और ये भी है कि जो हमें ज्ञान है, जो मुझे आता है, वो लोग सुने और मेरी प्रशंसा करें। कहीं ना कहीं मन में तो आता ही है हर एक इंडिविजुअल के कि जो मेरे में खूबी दी है परमात्मा ने, मैं सबके सामने दिखा सकूं।
तो वो शोभायमान होना भी, वो भी ओके। लक्ष्मी का एक प्रतीक है। आप सोचिए कि आप में प्रतिभा हो, पैसा भी है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि आप में क्वालिटी है, ये भी एक दरिद्रता की निशानी। और फिर 8वां स्वरूप आता है राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी क्या है, जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन बाद में भारत सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया, मतलब यहाँ पे नहीं रह सकते, और स्टेट का उसे प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब उसके अगेंस्ट चल रही है, तो राजा से जो कृपा मिलती है उसे राजलक्ष्मी कहते हैं। ओके। ठीक है, और ये समझ। सभी लक्ष्मी हर एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, तब हम कहते हैं लक्ष्मीपति है। खाली पैसे से कुछ नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आप बल्कि चेन्नई में एक मंदिर है अष्टलक्ष्मी तो टेम्पल। ये जो आपने 8 स्वरूपों की बात की है, ये हर इंसान के अंदर होगा ही होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। बस किसी की परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, राइट? ओके। ओके। आप ठीक देखिए है। कोई बहुत अच्छा डांसर सिंगर हो सकता है, फाइनेंशियली इतना अच्छा ना हो, मतलब जितना अच्छा कोई लेकिन उसके उद्योगपति अंदर है, वो प्रतिभा है तो। हाँ, तो विद्या लक्ष्मी उसके पास है, शोभा लक्ष्मी उसके पास है कि लोग उसे जानते हैं, ठीक ओके। है, फॉलोअर है उसके, तो इसका मतलब है कि उसके पास शोभा लक्ष्मी है, इस फॉर्म में है। तो ये सभी लक्ष्मी के स्वरूप है और सबकी वैल्यू है। और ये दीपावली केवल पैसे का त्योहार नहीं है, ये सभी अष्टलक्ष्मी प्रतीक की पूजा का त्योहार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देवी माँ को याद करते हैं। फिर आपने विधान पूछा था कि दीपावली, तो इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए मेरे अंदर वो शोभा लक्ष्मी वाला, तो मैं उनकी पूजा करूं या मुझे किसी और देवी की पूजा करनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए? देखिए सभी को क्या कहते हैं, वो शेर है ना एक, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अष्टलक्ष्मी सभी तरह से आपके पास हो तब तो आप नारायण हैं। ठीक है, तो नारायण तो हम हैं नहीं, हम तो नर हैं या मनुष्य हैं। तो माँ भी हम तो खैर कुंडली देख के बताते हैं आपके पास कौन सी वाली लक्ष्मी का प्रचुर मात्रा में होंगी और कौन सी लक्ष्मी नहीं होंगी, लेकिन हर इंडिविजुअल को ये 8 लक्ष्मी की चाह तो होती है। मेरी चले, लोग मेरी सुने, राजा मुझे सम्मानित करे। तेनालीरामा का, बीरबल का हमने सुना है कि उनके में प्रतिभा थी, वो चाहते थे राजा की नज़र पड़ जाए और मैं दिखाऊं मुझे क्या आता है। तो ये शोभा लक्ष्मी, राजलक्ष्मी वहाँ भी थी। तो ये हम क्या करते हैं, हम उस देवी के स्वरूप को याद करते हैं और हम इन 8 को मांगना चाहिए हमें परमात्मा से। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो कहा ना कि हम एक वाला मांगते हैं, ये वाला नहीं मांगते हैं, एक्स वाला रहने दो, वाई वाला ले लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, माँ के सामने हमने वो सभी अष्टलक्ष्मी प्रचुर मात्रा में मांगनी चाहिए, तब माँ खुश होकर कौन सी देती है वो उनके हाथ में है। तो और मूर्ति लक्ष्मी जी की ही रहेगी? लक्ष्मी की जी की मूर्ति रहे, ठीक है। और अगेन इसमें आपको एक महालक्ष्मी अष्टकम पाठ की मैंने थोड़ी देर पहले धनतेरस के टाइम पर कहा, तो उसमें ये आता है माँ के सभी स्वरूपों का। श्वेतांबर धरे देवी ऐसा कहा गया है। श्वेत अंबर मतलब सफ़ेद कपड़े पहनने वाली। अब माँ लक्ष्मी को नॉर्मली सफ़ेद कपड़ों में नहीं दिखाते हैं। हाँ, श्वेत वस्त्र में तो माँ सरस्वती दिखाते हैं। तो ये महालक्ष्मी अष्टकम में क्यों आया? क्योंकि वहां पर माँ के केवल लक्ष्मी स्वरूप या फाइनेंस की पूजा नहीं हो रही है, वो विद्या की, लक्ष्मी की बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो और कंटेंट सुनते सुनते ही आपने 8 स्वरूप के साथ ग्रहों के नाम और भावों के नाम लिख लिए हों। ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। यदि विषय अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको लगभग इस चैनल पर 450-500 वीडियो हैं ज्योतिष के, वो देखने का मौका मिलेगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ध्यान रखिए अपना। जय श्री राम। क्या पूर्णिमा के दिन पैदा होने के भी कुछ दोष हैं जो कुंडली को खराब करते हैं? यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पे क्लिक करें। हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।